इंडियन आर्मी में सर्व करने का सपना लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का होता है। बचपन से कई सारे स्टूडेंट्स सपना देखते हैं कि हम इंडियन आर्मी में सर्व कर सकें। तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आपने क्लैट पीजी का 2025 का एग्जाम दिया है, आपके अच्छे स्कोर हैं, तो यू कैन अप्लाई टू द जजेस एडवोकेट जनरल एग्जाम। ये जैग होता है जिसमें आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। यहाँ पे आप एक एडवोकेट भी हो और आप एक आर्मी में भी सर्व कर रहे हो, आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैग के बारे में डिटेल में, कैसा एग्जाम है, आप क्या करते हो यहाँ पे, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे कि जो करंट नोटिफिकेशन आउट हुई है उसका एग्जाम कब है, कब से आप फॉर्म भर सकते हो, कैसे फॉर्म भरना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आख्या तिवारी एंड यू आर वाचिंग करियर 360। लेट अस बिगिन द वीडियो। तो ये एग्जाम है जैग एंट्री स्कीम का, ठीक है। ये 124th सेशन है इस एग्जाम का और ये एग्जाम आपका अक्टूबर 2026 में कंडक्ट होता है, ठीक है। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी यहाँ पे आपका 10 साल का फिक्स्ड टेन्योर है, जिसके बाद आपको 4 इयर्स एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आप जाओगे यहाँ पे, ये है OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। यहाँ पे आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है एंड देयर आर अ फ्यू क्राइटेरियाज दैट यू हैव टू फुलफिल। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन द वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप एंड तक देखें, क्योंकि सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आपको एंड में देंगे। उसके पहले अगर आपको आपके लॉ एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको कॉलेज कोर्स कोई एग्जाम सेलेक्ट करने में, नेविगेट करने में कोई भी डाउट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है यह आपके करियर में, आपका कॉलेज चॉइस, आपका कोर्स चॉइस, तो आप अगर हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हो, जस्ट सेंड लॉ ऑन व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर है 8130376334। यू हैव टू व्हाट्सएप लॉ और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सबसे पहले जानते हैं कि जैग होता क्या है। तो जैग क्या होता है? जजेस एडवोकेट जनरल्स एग्जाम, ठीक है। ये एक लीगल डिपार्टमेंट है, ये एक लीगल ब्रांच है इंडियन आर्मी में, जिसका मोटो है न्याया एवं धर्मा, दैट इज जस्टिस अलोन इज द सुप्रीम ड्यूटी। ये जो इसमें स्टाफ होते हैं वो होते हैं लीगली क्वालिफाइड आर्मी ऑफिसर्स, जो कि एडवाइस करते हैं आर्मी लीडरशिप पे, एडमिनिस्टर करते हैं मिलिट्री जस्टिस एंड दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विद इन द फोर्सेस। नाउ आप अगर जैग बन जाते हो तो आप अगर जैग ज्वाइन कर लेते हो तो आपका क्या काम होगा? यू विल बी द लीगल एडवाइस टू आर्मी कमांडर्स अप टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोर्ट मार्शल प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एंड ड्राफ्टिंग चार्ज शीट्स, advice on military law, operational law and discipline, legal input on contracts, procurement and administrative matters. This is the range of work, ठीक है। Now what will you become? On qualifying, you are commissioned as a lieutenant. So जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, आप एक लेफ्टिनेंट कमीशन किए जाओगे, ठीक है। And both a serving military officer and a practicing legal officer. आप एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ एक प्रैक्टिसिंग लीगल ऑफिसर भी रहोगे, यानी कि आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर काम करोगे। आपको जो सारे बेनिफिट्स इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, यहाँ पे आपको पूरी गवर्नमेंट जॉब है और काफ़ी सेफ है, क्योंकि आपको एक्चुअली जाके यहाँ पे बॉर्डर्स पे लड़ाई नहीं करनी है। यू हैव टू एडवाइज देम ऑन द मिलिट्री मैटर्स, ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, what will be the scope of work? Legal advisor to unit formation commanders, military prosecutor in court martial proceedings, defense counsel for accused personals and staff officer in the JAG department. Progression towards senior legal readership over a career. इसमें प्रोग्रेशन भी बहुत जल्दी होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। नेशनैलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया हो और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपकी LLB में, LLB या BLLB जो भी आपने करी है, उसमें आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। क्लैट PG 2025 में जो हुआ था, यानी कि क्लैट PG 2026 जो कि 2025 को हुआ था दिसंबर में, वो आपको क्लियर करना है, यानी कि आपके पास उसका स्कोर होना चाहिए। क्लैट PG 2025 का स्कोर मैंडेटरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। You must be eligible for registration as an advocate with the Bar Council of India. अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है, AIB क्लियर नहीं किया है, तो भी you must be eligible, ठीक है।
ये बेसिक क्राइटेरिया है। यू मस्ट बी फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओनली कैंडिडेट्स होल्डिंग बोथ LLB डिग्री एंड मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट भी है और डिग्री भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, एज लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। इसका बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यू शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1999। इसके पहले आप पैदा हुए हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005। इसके बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको इसके बीच में फॉल करना है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। डेट ऑफ बर्थ पर मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इज फाइनल। आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही फाइनल मानी जाएगी। ऑलराइट, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू शुड बी अनमैरिड। केवल men and women who are unmarried only they can apply for this exam. Also you have to remain unmarried during the training. जो आपकी OTA में ट्रेनिंग होती है आप उसके दौरान भी शादी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्लैट PG के बारे में, जो आपको एग्जाम, इसका क्वालिफाइंग एग्जाम क्लैट PG है। इसका अपना कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है जैक का। यहाँ पे आपके क्लैट PG के स्कोर्स ही एक्सेप्ट होते हैं और यहाँ पे केवल SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो क्लैट PG कौन सा एग्जाम है? अभी दिसंबर 2026 में भी एक क्लैट PG का होने वाला है, क्लैट PG 2027। उसके बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे देके आएंगे। तो जो भी जैग का नेक्स्ट वाला सेशन टारगेट कर रहे हैं वो मेक श्योर कि उस एग्जाम को जरूर दें। अभी अगस्त में उसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है, फॉर्म फिलिंग भी आउट होगी। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन करियर्स 60 के चैनल पे देंगे, तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो कि कोई भी वीडियो हम बनाए, जो कि हम बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं लॉ से रिलेटेड, तो वो सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑलराइट, तो क्लैट PG का स्कोर मैंडेटरी है। इसको कौन कंडक्ट कराता है? कंसोर्टियम ऑफ NLU इसको कंडक्ट कराता है। यही से आपकी जैग में एंट्री होती है, यानी कि आपको इंडियन आर्मी में एंट्री भी क्लैट PG के थ्रू ही मिलेगी। ऑफलाइन एग्जाम है, पेन एंड पेपर मोड, OMR बेस्ड। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉन फ्रॉम मेजर लेजिस्लेशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रेगुलेशंस। एलिजिबिलिटी क्या है? LLB इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो LLB के तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। साल में एक बार होता है दिसंबर में, अलोंग साइड क्लैट UG। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे होते हैं, और +1 करेक्ट आंसर के लिए और -0.25 पर गलत आंसर के लिए। सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछे जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, सब कुछ यहाँ पे आपको पूछा जाता है। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए इस चैनल पे तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताना, हम एक वीडियो पूरी डेडिकेटेड उसके ऊपर लेके आएंगे। नेक्स्ट, इसका प्राइमरी यूज क्या है क्लैट PG का? इसके थ्रू आपको LLM में एडमिशन मिलता है। NLUs जो LLM कराते हैं, सारे टॉप NLUs 24 NLUs में जो भी LLM होता है उसके लिए आपको क्लैट PG के थ्रू एडमिशन मिलता है। 1 ईयर का, 2 ईयर का, दोनों ही LLM। इसके साथ साथ आपको PSUs कई सारे होते हैं जहां पे आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है अगर आपके क्लैट PG में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो क्लैट PG उन सभी को देना चाहिए जिनको किसी भी NLU में एडमिशन लेना है, जहां जिनको LLM करना है, साथ ही जिनको PSU की जॉब्स को टारगेट करना है, साथ ही जिनको जैग में जाना है, उन सबको क्लैट PG देना चाहिए। प्रोसेस क्या है जैग का? अब हम वापस आ जाते हैं जैग पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आप एप्लीकेशन फिल करोगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके क्लैट PG के स्कोर्स के बेसिस पे, ठीक है, क्लैट PG के स्कोर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपका SSB का इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिन का होता है। इसके 4 सेंटर्स है जहां पे ये इंटरव्यू होता है। 5 दिन का पूरा प्रोसेस है ये। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इफ यू क्लियर दिस, एंड नेक्स्ट आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है, कौन करता है? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्व्स द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स, ठीक है। SSB सेंटर और डेट हम सब आपको आगे बताएंगे कि कब है SSB का जो आपका इंटरव्यू है वो कब होना है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स लॉग इन करते हैं और चूज करते हैं अपना SSB का सेंटर। सेंटर्स कहाँ पे हैं? प्रयागराज UP, भोपाल MP, बेंगलुरु कर्नाटका एंड जालंधर पंजाब। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे 5 दिन का प्रोसेस आपका SSB का कंडक्ट किया जाता है। मेडिकल एंड मेरिट, स्टेज 2 क्लियरेंस लीड्स टू मेडिकल एग्जामिनेशन, मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन SSB मार्क्स, ठीक है। अगर आप अपना SSB क्लियर कर लेते हो तभी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले हम बात करते हैं SSB का जो आपका ट्रेनिंग होती है, जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपका फिजिकल फिटनेस भी चेक की जाती है क्योंकि आप अल्टीमेटली तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हो। इसमें मेन एंड वुमेन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी 49 वीक्स की होती है।
ठीक है, इसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलता है 56,100 रुपीज का पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रिकवरेबल, अगर आपने विड्रॉ कर लिया किसी और रीजन से अपनी ट्रेनिंग में से, तो इतने रुपए आपको पर वीक रिफंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप एक ऑफिसर बन जाते हो, तो आपकी ज्वाइनिंग डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की रैंक पे होती है, आपको डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की कमीशन मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। ये एक्टिविटीज है मेन एंड वुमेन के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया है। 2.5 किलोमीटर रन मेन को करनी है 10 मिनट 30 सेकेंड्स में, एंड वुमेन के लिए 13 मिनट है। सिटअप्स करने चाहिए आपको 30, वुमेन को 25, पुशअप्स 40, वुमेन के लिए 15, क्रॉस ग्रिप 4 to 6, फॉर वुमेन इट्स 2, स्क्वाट्स 2 सेट ऑफ 30 reps, वुमेन के लिए 2 सेट ऑफ 30 reps, लंजेस 2 सेट ऑफ 10 reps, 2 set of 10 reps for women. Swimming 25 meter with any stroke and 25 meter with any stroke. ये आपका बेसिक एक फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, इसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी ट्रेनिंग में। लेट्स डिस्कस दी कमीशन रिलीज एंड प्रमोशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इनिशियली 10 ईयर्स का, और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 4 ईयर्स से। आपको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है इन द 10th ईयर, सब्जेक्टेड टू पॉलिसी एंड डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपके पास रिलीज ऑप्शन है, आप चाहिए तो 5 साल में अपने आप को रिलीज करवा सकते हैं, या फिर 10 साल में, या फिर 14 ईयर्स में। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको रिलीज होने का ऑप्शन मिलता है। स्पेशल प्रोविजन रिलीज आफ्टर 5th ईयर ऑन एप्लीकेशन टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। रिजर्व लाइबिलिटी आफ्टर रिलीज 5 + 2 years वॉलेंट्री और टिल एज 37 फॉर वुमेन एंड 40 फॉर मेन। तो आपके पास कई सारे रिलीज के भी क्राइटेरिया है, जिससे आप ये कमीशन छोड़ सकते हो और आप वापस से एक सिविलियन वाली कोई जॉब उठा सकते हो, या फिर अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है तो वो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके पास। प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, आप ज्वाइन करोगे एज अ लेफ्टिनेंट, फिर आपका प्रमोशन होगा कैप्टन, देन मेजर, एंड देन लेफ्टिनेंट काउंसिल, कर्नल, एंड देन कर्नल एंड अबव। और ये सारे ईयर्स हैं, 2 years पे कैप्टन, 6 years पे मेजर, 13 years पे लेफ्टिनेंट कर्नल। जनरली यहाँ पे लोगों को हटा दिया जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। उसके बाद अगर आप स्टिल आपको मिल जाती है ट्रेनिंग, आपको परमानेंट कमीशन मिल जाती है, तो आप फिर कर्नल और अबव की भी पोजीशंस मिल सकती हैं आपको। इज द पे एंड अलाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, हर कोई जानना चाहता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, आपको मनी कितना मिलता है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज अ लेफ्टिनेंट आपको स्टार्टिंग पे होता है 56,100 से लेके 1,77,500। सिमिलरली फॉर कैप्टन ये 1,93,000 तक जाता है, मेजर के लिए 2,07,000 तक जाता है, लेफ्टिनेंट के लिए 2,12,000, एंड सिमिलरली फॉर अदर पोजीशंस। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एमएसपी मिलता है 15,500 पर मंथ, विच इज फिक्स्ड फॉर ऑफिसर्स फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर। साथ ही आपको सारे अलाउंसेस मिलते हैं, आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है 20,000 रुपीज पर ईयर का, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 2,250 रुपीज पर मंथ का पर चाइल्ड, फर्स्ट 2 चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए। आपके हॉस्टल की सब्सिडी मिलती है 6,750 रुपीज पर मंथ, ट्रांसपोर्ट मिलता है 7,200 प्लस डीए। ठीक है, इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है 1.25 करोड़ का विद 12,500 पर मंथ सब्सक्रिप्शन। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप एक ऑफिसर, इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर, एज अ एडवोकेट ज्वाइन करते हो। तो काफी ज्यादा ये आपकी एक हाईली रेप्यूटेबल और काफी हाई पेइंग जॉब है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है एसएसबी के लिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? साइन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th क्लास के सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, ठीक है, एलएलबी की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, ये सब आपको चाहिए जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। उसके पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स, ऑल सेमेस्टर्स, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको दिखाना है, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला एंड क्लैट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड, ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। तो आपकी एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई से। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे। उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एसएसबी की। ये एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी 17 अगस्त को 3 बजे। इसी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपके पास 1 महीने का टाइम है अप्लाई करने के लिए। एसएसबी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में बेस्ड ऑन क्लैट पीजी स्कोर्स। उसके बाद आपका सितंबर 2026 में एसएसबी के सेंटर और डेट का सिलेक्शन का टाइम आएगा, एंड फाइनली आपका नवंबर दिसंबर में एसएसबी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि 5 दिन का होगा। एंड
आपका पोस्ट स्टेज सेकेंड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, ये आपका 270 डेज तक वैलिड रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये किया जाएगा एंड योर कोर्स विल कमेंस ऑन अप्रैल 2027। दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वी विल ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू करियर 360। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका सिलेबस और इसका कैसे प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी डिटेल चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।